हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का इंटेलेक्चुअल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लास्ट क्लास का जो चैप्टर छूटा था उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। अपना लास्ट क्लास पिछली क्लास से चैप्टर चल रहा था आय में, क्या अपन कमाते हैं, क्या अपन खर्च करते हैं और क्या अपन बचत करते हैं। इसी चैप्टर को आगे चल रहे थे। हमने लास्ट क्लास में कुछ इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि एक आदमी के खर्चे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और उनकी बचत भी क्या होती है, अलग अलग तरीकों से करता है। तो बचत का तो देखो कि किसी भी तरीके से कहाँ पे डाले, LIC में डाले या कोई म्यूचुअल फंड में डाले, तो वो कहीं भी डाले वो बचत हो सकती है उसकी। लेकिन खर्चे के तरीके हजार है कि कई घर में घरेलू सामान में लग रहा है, खरीदारी में लग रहा है, खाने पीने में लग रहा है, बच्चों की शिक्षा पर लग रहा है। तो इस टाइप की क्या होते हैं, खर्चे हो जाते हैं। और बचत और आय दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है अपना, बचत और व्यय को मिलाकर दोनों अपने क्या बन जाती है, अपनी टोटल इनकम बन जाती है। इन दोनों का सम है ना वो इसके बराबर होगा। अपनी टोटल इनकम किन पे डिपेंड करती है, अपने होने वाले खर्चों पे और बचत पे निर्भर करती है। यही चीज एक कंपनी के लिए देखो, उसमें खर्चे व्यय हो गया और उसमें बचत की क्या हो जाता है, उसका लाभ हो जाता है। आय बराबर क्या होती है कंपनियों की अगर बात करें तो व्यय प्लस लाभ। भाई एक कंपनी अपने व्यापार में 100 रुपए खर्च करती है और उसने उस व्यापार में 25% का लाभ कमाया, तो उस कंपनी की कुल अर्निंग कितनी, कुल आय कितनी होगी। तो इन दोनों का 100 का 25% यानी कितना हो गया, 125 उसकी क्या होगी, ठीक है। इसी हिसाब से चलेगा। तो कंपनियों का व्यय हमेशा व्यय लाभ प्रतिशत हमेशा व्यय पे निकलेगा, ठीक है। इसी टाइप से आगे अपन ने खर्चों के आय और खर्चों की बात की थी। तो एक क्वेश्चन अपन ने इस टाइप से कर लिया था। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में अपना क्या हुआ था कि एक व्यक्ति अपनी इनकम 100 रुपए रखता है, उसमें 70% वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 30। अब उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर दी। खर्चों में भी 10% की वृद्धि होगी, तो उसकी व्यय पे, उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके व्यय पर यानी ये 10 बढ़ रहा है तो ये 10 बढ़ रहा है, तो इसका पे निकालेंगे। यानी आय इस बार कितनी होगी, 110, ये 7.7 हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे आप 100 रुपए कमा रहे थे वहां पे 70 रुपए खर्च कर रहे थे, तो बचत कितने की कर रहे थे, 30 की। अब इस महीने कितने कमा रहे हो आप, 110 कमा रहे हो, वहां पे 77 रुपए यानी 7.7 प्लस 70, 77 रुपए खर्च कर रहे हो। 77 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे हो, कितने बचा रहे हो, यहाँ से 33 रुपए बचा रहे हो। पहले कितने बचा रहे थे, 30, और आज कितने बचा रहे हो, 33, यानी प्लस 3 रुपए ज्यादा बचा रहे हो पहले की तुलना में। तो 3/30 इंटू में 100 यानी कितना हो जाएगा ये, 10%। यानी अपनी इनकम 10% बढ़ी, अपना व्यय 10% बढ़ा, तो अपनी बचत भी कितनी बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि किसी महीने खर्चे क्या हो जाते हैं, ज्यादा लग जाते हैं, तो फिर भी चाहे बचत चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, भाई पहले की तुलना में इस बार 28 रुपए बच गए, ठीक है। तो क्या हो गया, अपनी बचत पे असर तो बढ़ा ही है, वो कम हो गई, ठीक है। तो इस टाइप का एक कम होने वाला क्वेश्चन लिखवा देते हैं, फिर आगे करते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल मासिक आय का 30% की बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी कुल मासिक आय का अपनी कुल मासिक आय का 30% बचत करता है। अगले महीने उसकी आय में 10% की वृद्धि होगी, उसकी आय में 10% की वृद्धि होगी एवं व्यय पर 20% की वृद्धि होगी। अगले महीने उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई एवं खर्चों पर 20% की वृद्धि होगी, तो बताओ उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताओ उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बोर्ड पे, यदि आदमी की आय, व्यय एवं बचत ऐसे लिख लो इसको, ठीक है।
अब आय हमने मान ली 100 रुपए थी, तो वहां वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 30 बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, 70 कर रहा है। ठीक है, अगले महीने क्या हुआ, उसकी इनकम है ना वो 10% बढ़ी, यानी 10 की 110 होगी। अब क्या बढ़ा कि उसके खर्चों में कितनी वृद्धि हो रही है, 20 की, यानी 70 का 20% 14 रुपए होता है, और पहले 70 रुपए लग रहे थे, 14 रुपए खर्चे में और बढ़ गए। ठीक है, यानी कि इस बार खर्चा कितना हो गया, 84 रुपए का खर्चा हुआ। भाई कमाई कितने थी, 110 रुपए कमाना था, लेकिन खर्चा कितने का कर दिया, इस बार 84 रुपए का खर्चा कर दिया। पहले की तुलना में बचत देखो कितनी कम हुई है, 26 रुपए की बचत हुई है। ठीक है, पहले कितनी बचत हो रही थी, अब कितने की हो रही है, कितने की हो रही है, -4 की कम हो रही है, तो ये कमी आई है। अब किस पर, किससे हुआ, 30 इंटू में 100, यानी कि 40/3 को लिख सकते हैं 13 सही 1/3% की क्या हो रही है अपने पास, बचत में कमी आई है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो आय में बचत में भी कमी हो सकती है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन को इजीली मिल सकता है। तो कहीं घबराना नहीं है कि क्या कर दिया कि बचत बढ़ गई और इसमें कमी हो रही है, तो कमी भी कमी होती है। अब इससे आगे अपन एक नया फ्रेश चैप्टर शुरू करते हैं, चुनावी जंग। इलेक्शन वोटिंग मान लो, भाई कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी सत्ता का मान लो, किसी का एकाधिकार पाने के लिए आज का सबसे उपयुक्त जरिया है एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, उसके लिए किसी भी प्रजा का उसका अगर राजा चुनना है तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपना मत डालते हैं, अपना एक अमूल्य वोट होता है, वो उसके चाहे विजय में जाए और चाहे हार में जाए, अपन क्या करते हैं, अपना अमूल्य वोट उसको देते हैं। अब देखो कि इसमें क्या होता है कि एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है। भाई एक मैदान में चाहे कितने भी उम्मीदवार हो, एक मैदान में चाहे कितने भी उम्मीदवार हो, सबसे ज्यादा काउंटिंग किसकी की जाती है, या तो जीतने वाले की, या तो विनर की चर्चाएं होती हैं, या लूजर की चर्चाएं होती हैं। ठीक है, ये हारने वाला और ये जीतने वाला, दो ही आदमी की चर्चा होती है। अब देखो कि क्या बोला है कि कुल मत मान लेते हमेशा अपन ने मान ली कि 100 मत मिले हैं। अगर मैं बोलूं कि जीतने वाले को उम्मीदवार को 52 मत मिले हैं, तो हारने वाले उम्मीदवार कितना, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हारने वाले उम्मीदवार को मिलेगा। अपन ये नहीं करते कि सर उसमें एक कैंडिडेट तो यह हो गया, 2 नंबर पे था, 3 नंबर पे था, 4 नंबर पे था, कि इसमें 48 में सभी आ गए, ऐसा नहीं बोल सकते। हारने वाले उम्मीदवार में सभी आ गए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होएगा कि 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है, तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया होगा। अगर ऐसा कुछ दिया नहीं जाता है, अगर आपको ये बोला जाए कि जीतने वाले उम्मीदवार को इतने मत मिलते हैं, तो हारने वाले मत को रिमेनिंग पार्ट किसको मिलेगा, हारने वाले उम्मीदवार को। उसमें एक कंडीशन और होती है कि रिजेक्ट होने से कुछ वोट क्या होते हैं कि कभी अपन को कंप्लेंट में देखा होगा कि कुछ लोग डबल, ईवीएम तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो ऐसा नहीं होता, बट जो अपने जो सरपंच के चुनाव में जैसे बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट पेपर आते हैं, उसमें क्या होता है कि फोल्डिंग होता है, वो वर्टिकली फोल्डिंग होता है, और कभी अपन हॉरिजॉन्टल यानी उसको क्षैतिज ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो वोट है वो अपनी ऐसे तो सिंबल होता है, हाँ, और इसका ऐसे ऐसे से बैलेट लगे होते हैं ये पर्टिकुलर आदमी का। अगर देखो आपने ये यहाँ मारा है और आपने इसको ऐसे ही फोल्ड किया है इसी पेज पे ऐसे, तब तो ये इसी के चिन्ह में ऐसे ब्रैकेट बने होते हैं, ऐसे में लग जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये इंक मार करके ये यहाँ भी तो लगेगी, भाई इस पे भी लगी है और इस पे भी लगी है। अब सामने जो 2 उम्मीदवार बैठे हैं, जब उनके सामने चेक होएगा तो बोलेंगे ये मेरा मत है, तो दूसरा बोलेगा ये मेरा भी मत है। भाई आपको क्या लगा कि ठप्पा यही लगा है, सिर्फ ठप्पा यही तो लगा है, तो इस टाइम से दोनों बैलेट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या कर दिया था, उसमें कुछ वोट रद्द कर दिए जाते हैं, तो वो इस टोटल में से क्लैश हो जाएंगे। चलो इस टाइप से एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक
चुनावी जंग में, एक चुनावी जंग में कुल मतों की संख्या 5000 थी। एक चुनावी जंग में कुल मतों की संख्या 5000 थी। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले हों, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले हों, तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, हारने वाले उम्मीदवार को मतों की संख्या, हारने वाले उम्मीदवार को मतों की संख्या। दूसरा है जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से विजयी हुआ। जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से विजयी हुआ। जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से विजयी हुआ। देखो बोर्ड पे अपने पास दो उम्मीदवार थे, ये विजयी विनर है और ये लूजर है, ठीक है। एक को मान लेते हैं टोटल 100% मत थे, ठीक है। चलो इधर लाइट विजिबिलिटी नहीं है तो इधर से कर लेते हैं। ये विनर है और ये लूजर है, यानी मान लेते हैं कि उसमें 100% थे, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त होते हैं, 60%। यानी जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत लेके जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट किसके आएगा, हारने वाले को। यानी हारने वाले को कितने मत मिल गए, 40। अब क्या बोला है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मतों की संख्या, कुल मत कितने थे 5000। 5000 में हारने वाले को कितने मत मिले 40%, 40/100, यानी कितने मत मिल गए उसको 2000। अब आपको क्या बोला, जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से विजयी हुआ। अब इसको 2000 मिलते हैं, टोटल 5000 थे। एक तरीका तो ये इसमें से लेस कर दोगे तो 3000 इसके आ जाएंगे। या दूसरी बात क्या है कि विनर को 5000 का कुल कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है, यानी ऑलरेडी 3000 ही है। यानी जीतने वाले को तो 3000 मिल गए, हारने वाले को कितने मिले 2000। दोनों मत में से जीत रहा कौन सा है, ये वाला। कितने मतों से जीत रहा है, दोनों के बीच डिफरेंस है, वही बताना है। कितने 1000 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेना, कुल मतों की संख्या अपने पास 5000 थी, जीतने वाले को 60% मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिल जाएंगे 40%। अब 40% 5000 का 40% निकालोगे तो इसको 2000 मिल रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट किसका है 3000। दोनों को बीच डिफरेंस कितने का 1000। ये दोनों के बीच हारने और जीतने का डिफरेंस हो गया। हार और जीत का अंतर कितने का है 1000 रुपए का, सॉरी 1000 मत हो। अब अगला क्वेश्चन ये मिल गया आपको कि हार और जीत का अंतर 1000 है। नीचे से क्वेश्चन शुरू कर दे, हार और जीत का अंतर 1000 है और हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले हैं, तो कुल मतों की संख्या क्या है या हार, ठीक है। इस टाइम क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चुनावी जंग में हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 35%
कुल मतों का 35% मत प्राप्त होते हैं। यदि वह 200 मतों से हार जाता है, वह 200 मतों से चुनाव हार जाता है, तो पहला क्वेश्चन बनता है उस चुनावी जंग में कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तीसरा क्वेश्चन लिख लो इसमें, हारने वाले को कुल कितने मत मिले। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। एक चुनावी जंग में हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 35% मत प्राप्त होते हैं। यदि वह 200 मतों से चुनाव हार जाता है, वह 200 मतों से चुनाव हार जाता है, तो उस चुनावी जंग में कुल मतों की संख्या कितनी है। दूसरा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तीसरा, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। अब मान लेते हैं, बोर्ड पे देखना कि उस चुनावी जंग में कितने मत थे, टोटल 100 मत थे। उसमें 2 आदमी थे, एक जीतने वाला एक हारने वाला। यानी जीतने वाले को कितने मिले, पहले हारने वाले की बात करते हैं तो उसको कितने मिले हैं, 35 मिले। 100 में से एक आदमी था जो चुनावी जंग में था, उसको 35 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 65। यहाँ तक बात समझ आई। 35। अब क्या बोला है कि इन दोनों के बीच, देखो ये क्वेश्चन की ये वाली जो लाइन है ना, ये डिफरेंस कर देती है। क्वेश्चन में सारा खेल यहीं पे है। ये यहाँ से 65 लेके आ रहा है, ये यहाँ से कितना लेके आ रहा है, 35। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 300 मतों से कर देना। 300 मतों से चुनाव हार जाता है। देखो यहाँ दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 30 का है। यानी वास्तविकता में अंतर कितने का है, लेकिन काल्पनिक में अंतर कितने का, 30 का। वास्तविकता में अंतर कितने मतों का है, 300 का। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, उस चुनावी जंग में कुल कितने मत थे, इनटू 100, यानी कुल कितने मत थे, 1000। कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 1000। दूसरा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिल रहा है, 65% मिल रहा है। 1000 का 65% निकालोगे तो कितना आ रहा है, 650 मत। ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो 350। ये बात समझ आई। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। ये हारने वाला उम्मीदवार था, इस बार जीतने वाले उम्मीदवार की बात कर लें। एक चुनावी जंग में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त होता है। कुल मतों का 52% मत प्राप्त होता है। इसी में मॉडिफाई कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एक चुनावी जंग में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त होते हैं।
यदि वह 4000 मतों से, यदि वह 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है, वह 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो उस चुनावी जंग में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? उस चुनावी जंग में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? और तीसरा लिखो, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? दूसरा अपना बोर्ड पे देखो। अच्छे से चेक करो, विशेष नहीं आया। देखो, एक चुनावी जंग में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, मान लेते हैं अपने पास कुल मत है ना वो 1000 थे, कुल मत थे 100 थे, ठीक है। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिल गए? 52 मिल गए। तो रिमेनिंग पार्ट किसको मिला है? 48। हारने वाले को कितने मिल गए? 48 का। अब क्या बोल रहा है कि देखो, कुछ क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये हारने वाला, ये जीतने वाला, ये इसको कितने मतों से हरा रहा है? 4000। लेकिन यहाँ कितने से हरा रहा है? 4 वोटों से। यानी 4000 है वो किसके बराबर है? 4 की। और कुल मत कितने हैं? इंटू 100। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 1 लाख। अगर आपसे पूछे कि जीतने वाले उम्मीदवार को, तो यही तो मिल रहा है, 52 वोट ही तो मिल रहे हैं टोटल उनके, 100 के 52 ही तो मिल रहे हैं। यहाँ से देखो बोर्ड पे, तो 52,000 वोट मिल गए उसको। और हारने वाले को कितने मिल गए? 48,000। कुछ लाई समझ में? ठीक है। अब इसमें कुछ क्या होते हैं कि रिजल्ट भी होते हैं। फिर से बताऊं? चलो देखो कि एक चुनावी जंग में कुल मान लेते हैं अपने पास 100 वोट है। 100 वोट में एक आदमी को कितने मिल गए? 52। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 48। दोनों भी ये कितने वोटों से हार रहा है? यहाँ पे 4 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें तो वास्तविकता में 4000 वोटों से हार रहा है। 4000 का अंतर है ना, वो 4 के बराबर है, ठीक है। और पूछा क्या है? कुल मत कितने माने थे? 100 माने थे, 100 से गुना कर दो। पूछा क्या दूसरे जीतने वाले उम्मीदवार को? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले थे? 52 मिले थे ना, तो यहाँ पे 52 रख दो। 52 से मल्टीप्लाई करो तो जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या आ जाएगी। अगर आपको हारने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूछे तो 4000/4 इंटू में 48, ठीक है। तीनों की अलग अलग संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट लिखो। अब क्या है कि एक क्या होता है कि कुल मत हो गए, कुल मत अपने पास मान लो 100 है, उसका 10% मत है ना वो रिजेक्ट कर दिए, रद्द कर दिए। अब इसका क्या बचा? शेष 90। अब इसमें 90 में से इसका 60 मिल गया, दूसरे को 40 मिल गया, ऐसे भी मिलता है, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या आएगा समझ में? लिखो इक्वेशन। एक चुनाव में कुल मतों की संख्या 1000, कुल मतों की संख्या 1000 थी, उसमें से 10% मत रद्द कर दिए गए, उसमें से 10% मत रद्द कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% प्राप्त होता है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% प्राप्त होता है, एवं वह 200 मतों से विजयी हो जाता है। नहीं, 200 मत हटा दो यहाँ से। एक चुनावी जंग में कुल मतों की संख्या 1000 थी,
एक हजार लिखवाई थी ना पहले, उसमें से 10% मत रद्द कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मिल रहा है ना, 55% मत मिलते हैं। तो इसमें लिखो कि दोनों हारने वाला उम्मीदवार कितने मतों से हार गया। पहले क्वेश्चन लिखो, हारने वाला उम्मीदवार कितने मतों से हार गया। दूसरा क्वेश्चन लिख दो इसमें, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। और तीसरा क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट ही, जीतने वाले को कितने मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। सही बात समझ में। देखो अपने पास कितने वोट मत लेके चले थे अपन, 1000। और पे देखो भाई, इसका 10% क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कितने वोट रद्द हो गए इसके, 100। बचे कितने, 900। 900 में एक को कितना मिल जाता है, कुल मतों का 55%। ठीक है, यानी 1000 का 55% निकालेंगे तो कितने मत मिल गए इसको, कुल मतों का बोला है, शेष का नहीं बोला है। दोनों बातों में डिफरेंस है। अगले वाले क्वेश्चन में बोलूंगा शेष का 55% मिला है, और यहाँ मैंने बोला है कुल मतों का 55% मिला है। लिखना है बात अच्छे से, आई बात समझ में। कुल मतों का यानी इसको कुल मत कितने थे, 1000। 1000 में 55 यानी 550 विनर ले गया। ठीक है, अब हारने वाला सबसे बढ़िया है, हारने वाले मतों से कितने से मतों से हार रहा है, 1000 से 100 को तो रद्द कर दिया, बच गए कितने, 900। 900 में 550 के ले गया, तो बच गए कितने, 350। काउंट करना। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले ऐसे से समझो क्वेश्चन को कि कुल मतों की संख्या 1000, हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 55%, 10% रिजेक्ट हुए, तो 1000 का 10%, 100 तो रिजेक्ट हो गया अलग ही। अब बचे कितने, 900। 900 में 550 की ले रहा है। देखो कुल मतों का 55%, 550 की ले रहा है, तो अपने पास वोट तो टोटल 1000 थे, यानी 100 तो पहले रद्द हो गए, 550 एक ले गया, तो बच गए कितने, ये 650 हो गए। टोटल वोट कितने थे, 1000 में से 650 अगर घटा दो तो कितने मिलेंगे, 350। किसको मिलेंगे, हारने वाले को। जीतने वाले को 550। दोनों कितने मतों से हार रहे हैं, 200 वोटों से हार रहे हैं। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। हारने वाला उम्मीदवार के मतों कितने मतों से हार गया, 200 मतों से। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, 350। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, 550। ठीक है, अब क्वेश्चन में करूंगा मैं चेंज थोड़ा, फिर से समझो। एक चुनावी जंग में कुल मतों की संख्या 1000 थी, उसमें से 10% मतों को निरस्त घोषित कर दिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत 1000 का 55%, यानी 1000 का 55% कितना हो गया, 550 ले गया। 100 रिजेक्ट हो गए। कुल मत कितने थे, 1000 में 100 रिजेक्ट हो गए, 550 ये ले गया, 650 हो गए, बच गए कितने, 350। ये आने वाले को मिल गई। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा शेष का। चलो लिखाते हैं, चलो इसी क्वेश्चन में वो 100 टूट गया लास्ट में, 650 जो आया उसी में ऐड किए थे। 650 तो अलग है ना, 650 तो वो है ना जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, 1000 का 650, यानी क्या किया है 1000। अब 100 ये हुए थे रद्द, बच गए 900। 900 में एक ले गया 550, तो दूसरा कितना लेके जाएगा, 350। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। एक चुनावी जंग में कुल मतों की संख्या 2000 थी, ऐसे लिखो। एक चुनावी जंग में
एक चुनावी जंग में कुल मतों की संख्या 2000 थी, उसका 10% मत निरस्त हो गए, 10% मत निरस्त हो गए, या हिंदी में लिख दो इसको, रद्द हो गए। शेष का 60% मत विजेता उम्मीदवार को मिल गए। शेष का 60% मत विजेता उम्मीदवार को मिले। ठीक है, क्वेश्चन वही 3 है, हारने वाले उम्मीदवार कितने मतों से हार गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तीनों क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा डाटा चेंज करा है। ये एक अलग वर्ड डाला, इसमें क्या डाला है, शेष वाला, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे। कुल मत कितने थे, 2000। अब उसका कितना प्रतिशत भाग, 10% कितना हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया। ये क्या हो गए, सीधे रद्द हो गए। अब बचे कितने यहाँ पे, 1800। इसका कितना होगा, शेष का 60% इसको मिला है, तो 40% इसका, क्योंकि हर संख्या अपने आप में क्या होती है, पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, और ये इसका कितना ले गया, 60% ले गया, तो ये कितना लेके जाएगा, इसी का 40%। यानी इसको अब यहाँ से निकाल दे दो, और क्वेश्चन की संख्या को पूछ रहा है 1800 का 60%, 1800 इंटू 60/100, यानी 18 से 110, 1080 वोट कौन ले गया, जीतने वाला, विनर ले गया। ठीक है, और हारने वाला 1800 का 40%, 40/100, 1800 को 720 वोट कौन लेगा, लूजर ले गया। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों के बीच पहला क्वेश्चन का आंसर, हारने वाले उम्मीदवार कितने मतों से हारा है, 1080 जीतने वाले को मिला है, और 720 इसको मिला है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो गया, 360 मतों का डिफरेंस हो गया। आई बात समझ में भाई, 360 मतों से तो आ रहा है। अब जी हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, 720, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, 1080। क्वेश्चन समझ आया भाई, ये बात है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये तो जिसने समझ लिया ना वही क्लियर है। कुल मत 2000, 10%, यानी जो रद्द हो गए उनका तो क्या है, वो तो बाहर ही हो गए ना। अब चुनाव में बच्चे वोट कितने बचे हैं, जो सही वोट है वो 1800 बचे हैं, 1800 में इसका 60 मिल रहा है, तो इसको 40 मिल रहा है, यानी एक को 720 मिल रहे, एक को 1080 मिल रहे, और दोनों के बीच 300। हार का अंतर कितने का, हर जीत का अंतर कितने का है, 360 का। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखो, नोट डाउन हो गया तो क्वेश्चन लिखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% मत मिलते हैं, कुल वेद मतों का 55% मत मिलते हैं, एवं 20% मतों को अवैध करार दिया जाता है, 20% मतों को अवैध करार दिया जाता है। 20% मतों को अवैध करार दिया जाता है।
यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? सेम एज इट इज क्वेश्चन, बस सिर्फ डेटा ही चेंज करें मैंने। निकालो जल्दी से, सोल्व करो। क्या बोला था क्वेश्चन में? कुल मतों की संख्या 7500। अब इसमें से कितना रिजेक्ट हो गया? 20% रिजेक्ट हो गया, तो बच गया कितना? 6000। 7500 का 80% बच गया। ठीक है, यानी कितना रिजेक्ट हो गया? 1500 रिजेक्ट हो गया, तो बच गया कितना? 6000। यानी यहाँ पे कितने वोट हैं अपने पास? 6000 वोट। 6000 वोटों में जीतने वाले उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार है उसको प्रतिशत की, इसका कितना है? कुल वैध मतों का 55%, यानी 6000 का 55% मिल गया। तो दूसरे को कितने मिल गए? 45%। यानी अब इसको क्या करेंगे? 6000 का 55/100, दूसरा 6000 का 45/100। अब अपन को इनको मिले हुए मतों की संख्या पूछिए, तो इनकी निकाल लेंगे। अगर दोनों का हार जीत का अंतर पूछेंगे ना, तो 6000 कितने मतों से आ रहा है वो? इसका आ जाएगा 3700। 600 मतों से आ गया। इसको कितने मिलेंगे? 3300। इसको मिलने हैं 2700। तो कितने वोटों से आ रहेगा? एक को मिले 3300 और दूसरे को मिल गए। क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बोलो, और समझ आ गया तो लाइक करो और शेयर करो। नोट डाउन कर लेना। एक ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक और है, चलो लिखवा देता हूं मैं। समझ आया यहाँ तक? चलो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। क्वेश्चन ध्यान से लिखना। एक चुनाव में दो मतदाता थे, इसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिलता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिलता है, और वह दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से चुनाव हरा देता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिलता है एवं दूसरे उम्मीदवार को वह 1100 मतों से हरा देता है। तो क्वेश्चन बनते हैं इसमें 4। क्वेश्चन बनते हैं इसमें 4। कौन कौन से? उस चुनाव में कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, फिर दूसरा जीतने वाले को,
तीसरा हारने वाले को, और चौथा बनता है इसमें कि कितने आदमियों ने मत का प्रयोग नहीं किया, कितने व्यक्तियों ने मत का प्रयोग नहीं किया, कितने व्यक्तियों ने मत का प्रयोग नहीं किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। जस्ट आपको उस देखो क्या बोला है, मैं डाटा लिखवा देता हूँ एक बार फिर से। कुल मत 9%, 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, नहीं किया। जितने विनर को मिले हैं कुल मतों का 48, और वह 1100 मतों से विनर हो जाता है। तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों के आंसर देने। देखो बोर्ड पे अच्छे से। मान लेते हैं उस चुनाव में कुल मत कितने थे, तो 8% लोगों ने क्या नहीं किया, मत नहीं डाला। तो 8% लोगों ने मत नहीं डाला, तो बच गए कितने यहाँ पे, 92। अब देखो कि एक जो जीतने वाला है उसको कुल मतों का कितना मिल रहा है, 48, यानी कुल मतों का 48% मिल रहा है। यानी इसको 48 मिल गया, 100 का इसको 48 मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, बचा हुआ इसका रिमेनिंग पार्ट 8 ले गया, तो 48 ले गया, बच्चे कितने 44। आई बात समझ में, इसको 48 मिल गए, इसको 44 मिल गए। ये इसको कितने मतों से हरा रहा है, यहाँ पे कितने मतों से हरा रहा है, 4 वोटों से हार रहा है, और वास्तविकता में कितने वोटों से हार रहा है, 1100/4। पहला पूछा है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने माने थे अपन ने, 100 इंटू 100। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी 1100/4। जीतने वाला कितना लेके आया था, 48 इंटू 48। तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसी में है, 1100/4, और सॉरी हारने वाले कितना लेके आया है, 44। ठीक है, और चौथा 1100/4, हारने वाला सॉरी ये मतों का प्रयोग कितने लोगों ने नहीं किया, 8% लोगों ने नहीं किया। आई बात समझ में। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेना, क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक चुनावी जंग में 2 उम्मीदवार थे, उस चुनावी जंग में कुल मतों का 8% लोगों ने मत नहीं डाला। ठीक है, शेष का नहीं बोला है। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का कितना प्रतिशत मत लेके आ गया, 48%। भाई 8 तो ये ले गया, डले ही नहीं, 48 ये ले गए, तो हारने वाले को कितने मिल गए, 100 लेके चले, 100 वोट लेके चले थे, 92 एक जना ले, 8 तो रिजेक्ट हो गए, बच गए 92, और 48 एक ले गया, तो बच गए कितने, 44। ठीक है, यहाँ इसको कैलकुलेट किया तो 1100/25 कितना है, 25 एकम 25 और 27, 27,500 तो किसको मिल गए, कुल मतों की संख्या। इसको इनको 12, 11 12 132, 13,200 किसको मिल गए, जीतने वाले उम्मीदवार को, और 11 11 121, 12,100 किसको मिल गए, हारने वाले को, और 8% लोगों ने, यानी 22,200 लोगों ने वोट नहीं डाला। आई बात समझ में। चलो आज अपना ये चुनावी चैप्टर खत्म हो गया है, कल अपन नए फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको ज्यादा नीडफुल है इन चीजों को, उसके पास जरूरत की यूट्यूब का प्रसारण करें, और उसको बताएं कि बेसिक और ट्रिक दोनों का सही कॉम्बिनेशन, जिसको ग्राउंड लेवल से कुछ सीखना है तो बिल्कुल क्लास को ज्वाइन करें, और टाइम टू टाइम अपना मॉर्निंग में सुबह जल्दी अपलोड हो जाता है वीडियो, उसको डेली देखें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।